नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग को बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेसीईआरटी, एनसीईआरटी का दौर चल रहा है और चैप्टर 1 10th क्लास का जेसीईआरटी से चैप्टर 2 का एमसीक्यू बनाकर यूट्यूब में डाली हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। बस सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बना रही हूँ और आया हुआ क्वेश्चन। बहुत सारे एग्ज़ामों में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का टॉपिक है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूमंडलीकृत क्या होता है। तो भूमंडलीकृत जो होता है इसे हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी कि भूमंडलीकरण से ही बना है भूमंडलीकृत। तो कैसे समझेंगे? तो भूमंडलीयकरण को कहा जाता है इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन। जब भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, कहने का तात्पर्य है कि जब भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाए तो इसे ही भूमंडलीकृत कहते हैं। इसे कहते हैं जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाए तो इसे भूमंडलीकृत कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि आप अगर जिस उत्पाद या विचार या प्रथा को इत्यादि को अगर पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और आपका उस कार्य को जिसको फैलाना चाहते हैं वो क्या हो जाए, वे कार्य क्या हो जाए, आपका पूर्ण हो जाए, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, भूमंडलीय कृत कहेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, बीपीएससी स्टेट में, और टीआरएट 2 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ए है ऑप्शन 10 जनवरी, बी है 10 अगस्त, सी है 10 दिसंबर, डी है 10 जुलाई। तो इसका सही आंसर सी होगा। क्या होगा? 10 दिसंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई? ए है 1995, बी है 1997, सी है 1999, डी है 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ए होगा। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था और डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? ए में हारग्रीव्स, बी में है रिटले, सी में है स्टैनली, डी में है जोहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हारग्रीव्स। क्या होगा? हारग्रीव्स होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जीतने के लिए स्पेनिश जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? ए में है थल सेना, बी में है नौसेना, सी में है रासायनिक हथियार, डी में है कीटाणु। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका डी, कीटाणु होगा। क्या होगा? कीटाणु। अब चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो अब देखिए। कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी को महामंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है? ए में है कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, बी है काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, सी है आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई, डी में है नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो इसका सही आंसर डी होगा। नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। ए नहीं है, ये तीनों है, ए बी सी है और डी नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर आपका जाएगा डी। अब चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम दो यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया। ए में है स्पेन और पुर्तगाल, बी में है स्पेन और जर्मनी, सी में ऑस्ट्रिया और हंगरी, डी में है नीदरलैंड और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर ए होगा, स्पेन और पुर्तगाल। प्रथम दो यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया था, तो स्पेन और पुर्तगाल किया था।
अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है ना कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। ए में है एड्स, बी में है प्लेग, सी में है चेचक, डी में है हैजा। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, चेचक। क्या हो जाएगा? चेचक। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चेचक, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। ए में है बिल गेट्स, बी में है जेबी फुलटन, सी में है हेनरी फोर्ड, डी में है एंड्रयू कार्नेगी। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। क्या हो जाएगा? हेनरी फोर्ड। उसके बाद आप चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या कह रहा है वो देखेंगे। IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया था? IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया था? ए में है 1947 ईस्वी में, बी है 1945 ईस्वी में, सी है 1946 ईस्वी में, डी है 1948 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1947 ईस्वी में। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से किया था? तो 1947 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? तो ए में है पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, बी में है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, सी में है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, डी में है इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका बी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। क्या होगा? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? ए में है जर्मनी, बी में है जापान, सी में है फ्रांस और डी में है अमेरिका। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा डी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ना कि भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? ए में है ए में है मॉरिशस, फिजी, बी में है सिलोन, मलाया, सी में है त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम और डी में है सभी। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। मॉरिशस, फिजी भी, सिलोन, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है? 13 कहता है भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्न में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? ए में है केरल, तमिलनाडु, बी में है गुजरात, महाराष्ट्र, सी में है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, डी में हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। अब देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसवाल यानी अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में से किसे सफलता मिली थी? ट्रांसवाल अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में से किसे सफलता मिली थी? तो ए में है स्टेनली, बी में है अल्फ्रेड क्रॉसबी, सी में है रिडले और डी में है मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ए, स्टेनली। क्या हो जाएगा? स्टेनली। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आयरलैंड आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा? आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा? तो आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। ए है 1820 ईस्वी से 1835 के बीच, बी है 1845 1849 ईस्वी के बीच, सी है 1855 से 1862 ईस्वी के बीच, डी है 1865 से 1869 ईस्वी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1845 से 1849 के बीच में क्या होता? आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया था। अब देखते हैं यहाँ पे रिंडर पेस्ट क्या था? तो रिंडर पेस्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये मंडलीकृत में ही ये 10th क्लास का जो JCRT है चैप्टर 3 में जो दिया गया है रिंडर पेस्ट से संबंधित, ये पशुओं में रोग होने वाला बीमारी है। ये क्या है? पशुओं में होने वाला रोग बीमारी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
बताते हैं। पहले ऑप्शन ए में है मछली रोग, बी में है पुरुष रोग, सी में है पशु रोग, डी में है स्त्री रोग। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पशु रोग। रिंडर पेस्ट क्या होता था? पशु रोग है। क्या है? पशु रोग है। अब चलते हैं हम लोग गेट। गेट की स्थापना कब हुई थी? गेट की स्थापना कब हुई थी? 17 नंबर का क्वेश्चन है। गेट की स्थापना 1940 ईस्वी में, बी है 1942 में, सी है 1945 में, डी है 1947 में। तो इसका सही आंसर डी जाएगा, 1947 ईस्वी में गेट की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? ए में है बाल्टीमोर, बी में है न्यू जर्सी, सी में है न्यूयॉर्क, डी में है एल डोराडो। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा डी, एल डोराडो। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? एल डोराडो को। किसे कहा जाता था? एल डोराडो को। अब देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 1923 ईस्वी में विश्व पूंजी व ऋण उपलब्ध कराने वाला देश था। कौन था? 1923 ईस्वी में विश्व पूंजी व ऋण उपलब्ध कराने वाला देश था। ए में है जर्मनी, बी में है इंग्लैंड, सी में अमेरिका, डी में है फ्रांस। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। उसके बाद आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। किस समझौते के तहत साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा किया? ए में है बर्लिन समझौता 1885, बी में है म्यूनिख समझौता 1855, सी में है जेनेवा समझौता 1870, डी में है पेरिस समझौता 1810। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, बर्लिन समझौता 1885। क्या हो जाएगा? बर्लिन समझौता 1885। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो अब देखिए। निम्न में से ब्रिटेन वुड्स की संतान किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर अभी हम लोग देखते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व यूरोपीय संघ को, बी में है संयुक्त राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषद को, सी में विश्व व्यापार संगठन व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, डी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंकों का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंकों का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? 19वीं सदी में यूरोप में कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए? ए में है 2 करोड़, बी में है 3 करोड़, सी में है 4 करोड़, डी में है 5 करोड़। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा 5 करोड़, डी हो जाएगा सही आंसर। और 23, उस कानून का नाम बताएं जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। ए में है एम्बिशन एक्ट, बी में है स्टाम्प एक्ट, सी में है कॉर्नर लॉ, डी में है रोलेक्ट एक्ट। तो इसका सही आंसर सी होगा, कॉर्नर लॉ। कॉर्नर लॉ होगा। उस कानून को नाम बताया जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का पर क्या कर दिए थे? आयात में पाबंदी लगा दिए थे। तो उस कानून का नाम क्या था? कॉर्नर लॉ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? ए में है व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, बी में अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, सी में है मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, डी में है नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि केनाल कॉलोनी किसे कहते हैं, तो नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन क्या कहता है? 18वीं सदी तक निम्न में से किन देशों को सर्वाधिक धनी देशों में गिना जाता था? ए में है इटली व स्पेन, बी में है जापान व अमेरिका, सी में है चीन व भारत, डी में फ्रांस व ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा सी, चीन और भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो अब देखिए यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? 26 का क्वेश्चन। 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? ए में है 5 से 10 गुना, बी में है 10 से 20 गुना, सी में है 20 से 30 गुना, डी में है 25 से 40 गुना। तो इसका सही आंसर डी होगा, 25 से 40 गुना। क्या हो जाएगा? 25 से 40 गुना। अब चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? ए में एक व्यापारिक समझौता,
बी में है विश्व में शांति व्यवस्था, सी में है निश्चित विनिमय दर, डी में है विश्व बैंकिंग व्यवस्था। तो इसका सही आंसर सी होगा, निश्चित विनिमय दर। क्या हो जाएगा? निश्चित विनिमय दर। अब चलते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आई है? हम लोग जितने सारे खाते हैं खाद्य पदार्थ है वो कौन किन देशों से अधिकतर आते हैं? तो ए में है चीन, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में अमेरिका, डी में अफ्रीका देशों से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका से आता है। अब चलते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था? ए में है चेचक, बी में है रिंडरपेस्ट, सी में हैजा, डी में है प्लेग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिंडरपेस्ट। अभी एक तो क्वेश्चन पीछे हम लोग देखें कि रिंडरपेस्ट क्या था, तो पशुओं में होने वाली बीमारी था। रिंडरपेस्ट क्या है? पशुओं में होने वाली बीमारी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए में है न्यूयॉर्क, बी में है वाशिंगटन, सी में है जिनेवा, डी में है ऑस्ट्रिया। तो कहाँ पे हुई थी? ये सी में, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? ए है यूरोप, और बी है अमेरिका, सी है अफ्रीका, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरोप। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? यूरोप में था। अब 32 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ब्रिटेन वुड्स के जुड़वां संतानें हैं? इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वां संतानें हैं? ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, बी में है दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, सी में राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।